ये है ज्ञानचो, शूटर है। नाम है कि गाली है? मजाक कर रहा था। आ बैठ। कुछ लेगा? दूध वूध नहीं? आइसक्रीम? हे वीरा, बच्चे के लिए आइसक्रीम मंगाना। मस्करी हो गई? हाँ, अब काम की बात करें क्या? काम की बात? गोटियों से खेलने की उम्र में गोलियों से खेलेगा। बस बहुत हो गया, वरना वरना क्या? आई के पास जाके रोएगा? ठोक दूंगा। अबे तू ठोकेगा मुझे? ज्यादा बोलेगा ना तो खेलने के लिए तेरे पास भी नहीं रहेगी। तेरी की दिखा दिया ना बचपना। बंदूक चलाने से पहले बंदूक संभालना सीख। मेरा बचपना तो देख लिया। हाँ, अब हुनर दिखाओ क्या? तेरे को खुद पे बहुत भरोसा है ना? हाँ है, क्योंकि मेरी बंदूक से निकली हर गोली पहले मुझे सलाम ठोकती है और फिर मेरे निशाने को। ठीक है वीरा, अंगूर दे। ये ले। चल दिखाओ ना। ए मनिया, क्या बक रहा है तू यार? इसका निशाना चुका तो तेरी किस्मत है, तू ही लाया ना इसे। अब या तो लंगूर फटेगा या अंगूर। ए पहलवान, आज तरबूज नहीं खा सकता था क्या? हाँ? यहाँ से नहीं। हे मनिया सुनना, अपने को शूटर चाहिए, ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं क्या? हाँ? आराम से अरे पहली बार देखा मैंने, अंगूर फटा ऊपर, जूस निकला नीचे। कितनी बार बोला है तुम लोगों को, पूरा आगर बाजार भाटकर दादा का एरिया है। यहाँ भाटकर दादा की सिवा किसी को हफ्ता नहीं मिलेगा। वापस आ गए साले। तो मनिया सुरवे के लिए क्या जवाब है तेरा? मनिया सुरवे के लिए जवाब चाहिए तेरे को? जवाब चाहिए तेरे को? हाँ? ये ले मेरा जवाब। चल कौन है बे तू? हाँ? मनोहर अर्जुन सुरवे, मनिया सुरवे। मूत दिया ना? आज के बाद जब भी तू मनिया सुरवे का नाम सुनेगा तो डर के मुंह देगा। मैं तेरे को हफ्ता देगा ना, हफ्ता देगा ना तेरे को। भाई देखो क्या लिखा है। क्या पढ़वा रहा है ज्ञानचो? पढ़वा रहा हूँ पप्पू पाटिल की
फट गई है। उसने गोली चलाने वाले का नाम बताने से मना कर दिया है। सूत्रों के अनुसार उसका नाम मनिया सुरवे है और इस नाम की दहशत पूरे दादर और अगर बाजार में आग की तरह फैल रही है। अब बोल, काय को मिलना चाहता था? सुना है तेरी कोई औलाद नहीं है। इसीलिए तेरे लिए वारिस ढूंढा है। अच्छा, आज से तेरी इस गोदी का आधा हिस्सा मनिया सुरवे का, और कुछ साल बाद जब तू रिटायर होगा तब तेरा बाकी का हिस्सा भी इसका। कुछ साल पहले तेरे जैसा ही एक कॉकरोच आया था यहाँ तोता बनने के लिए। मैंने उसे भी यही नसीहत दी थी, लेकिन वो समझा नहीं, कुछ चला गया साला। अरे क्या नाम था उसका? सुरवे, भार्गव सुरवे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जो भाई था ना, उसको भी आपने वो अमोलकर से 302 लगवाकर अंदर करवा दिया। और फिर मैंने उन दोनों को अंदर ही मरवा दिया, किस्सा ही खत्म कर डाला। हिस्सा देने के बदले अगर तू किस्सा नहीं सुनाता तो आज तेरा किस्सा खत्म नहीं होता। क्या मतलब? शायद तूने मेरा नाम ठीक से नहीं सुना। मनिया सुरवे, भार्गव सुरवे का छोटा भाई। तो मुझे बीच बाजार में सबके सामने ठोकेगा? अब इसका क्या करना है? नाम क्या है तेरा? जमाल। काम करेगा? हाँ, वैसे इसके लिए क्या करता था? इसका बॉडीगार्ड था मैं। चल, हम लोग की बॉडी अच्छी तरह गार्ड करना। अच्छा, तो आज कोई नया ज्ञान? सुनो, ज्ञानचो का नया ज्ञान। हर मर्द की जिंदगी उसके आइटम के पीछे घूमती है और हर आइटम के 3 चैप्टर होते हैं। चैप्टर 1, जब आइटम को पटाना हो तब तुम किशोर के प्यार भरे उम्मीद के गाने गाते हो। ये शाम मस्तानी, मेरे सपनों की रानी, पल पल दिल के पास। करेक्ट। फिर चैप्टर 2 शुरू रफी साहब का। अबे जब आइटम मिल गई उससे खेल लिया तो रफी की क्या जरूरत है? तब रफी के सुपर रोमांटिक गाने काम करते हैं, जैसे जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात और तुम्हारी ऐश हर रात। तो तीसरा चैप्टर कौन सा है? तीसरा चैप्टर है मुकेश का। जब लड़की तुम्हें छोड़ के, तुम्हारा दिल तोड़ के चली जाती है, तब मुकेश के दर्द भरे गाने तुम्हारे जख्म पर मरहम का काम करते हैं। और फिर क्या? फिर दोबारा किशोर, फिर नई आइटम आएगी, फिर नया रोमांस चालू होगा। यार किशोर, रफी, मुकेश का चक्कर तो चलता ही रहता है। Waiter, how can they use such language? एक्सक्यूज मी सर, सर आप लोग इस तरह की भाषा यूज ना करें, हमारे बाकी किसको प्रॉब्लम हो रहा है। वाह वाह वाह, वो अंग्रेजी में बोले तो ठीक है हाँ, और हम शुद्ध हिंदी में गाली दे तो उसको प्रॉब्लम है। उस अंग्रेज की औलाद को जाकर बोलो बी इंडियन, अब्यूज इंडियन। चल भाग भाग। कहाँ से आ जाते लोफर साले। Excuse me, gentlemen. बात तू माँ से मिलने नहीं गया? अगर जेल से छूटा होता तो जरूर जाता, लेकिन जेल से भागने के बाद के रास्ते में माँ का घर नहीं पड़ता। माफी के पहले 2 अक्षरों में माँ है। क्या बता तुझे माफ कर देती? नहीं करती, क्योंकि मुझ में उसकी आखिरी उम्मीद थी और वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। यानी कि तूने राधा को भी खोया और यशोदा को भी? नहीं, राधा का संगम होना बाकी था। हम यहाँ मिलोगे? पुरानी आदत है तुम्हारी, उम्मीद जल्दी छोड़ देती हो। और झगड़ा करने की?
तुम्हारी पुरानी आदत है। झगड़ते तब है जब दर्द होता है। और दर्द तब होता है जब प्यार होता है। लेकिन कहते हैं वक्त के साथ दर्द भी कम हो जाता है। झूठ कहते हैं। ये दर्द तब से कम नहीं हुआ जिस दिन से तुम किसी और की बीवी बनी। और अगर मैं कहूँ शादी के 1 साल बाद उसी की बेवा बनी तो तुम्हारा दर्द कम होगा? चार डब्बे रख गाड़ी में। ये अमोलकर पहचाना नहीं? तू क्या फिल्मों का हीरो शीरो है जो तेरे को पहचान? मनोहर अर्जुन सुरवे। तो याद कर, भार्गव सुरवे। कॉलेज के रिजल्ट का वो दिन, दफा 302 और भाटकर की रिश्वत। ओ याद है। कब छूटा जेल से? छूटा नहीं, भागा। तू अब पुलिस वाले के साथ धत्तिंग करेगा? तेरी वजह से हर पुलिस वाले के साथ धत्तिंग करता हूं, सबके सब। क्या कहा था तूने? गलती मेरी नहीं, मेरी मां की थी। बच्चे मुझे माफ कर दो। तूने ही कहा था ना कि तेरे बाल बच्चों को पता है कि तू कितना बड़ा कमीना है। अपने घुटनों पे झुकाने का बड़ा शौक था ना तुझे। आज तेरा यह हाल है कि तू अपने घुटनों पे खड़े रहने के लायक नहीं है। क्या देख रहा है? तेरी गाड़ी 350 रुपए की HMT किसी भाई की दी हुई रोलेक्स नहीं है। क्या फर्क पड़ता है ऑफिसर? वक्त तो दोनों दिखाती है, तेरी तो नीयत भी दिखा रही है। क्या मतलब? जब तू गाड़ी में आकर बैठा तो 2:05 हुए थे। अब 3 बज रहे हैं। पडाला कॉलेज से साइना हॉस्पिटल का रास्ता सिर्फ 10 से 12 मिनट का है। ट्रैफिक मिली तो 15 मिनट। तो गाड़ी घुमाए जा रहा है इस फिराक में कि जो काम गोली नहीं कर सकी तेरी घड़ी कर देगी। लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा ऑफिसर। जब 100 लोगों के बीच में मैं तुझे 10 गोलियां मार सकता हूं, तो अकेले में तेरे सर में 1 गोली मारने से मुझे कौन रोकेगा? तेरी सांसें इस गाड़ी के पहियों की तरह इसलिए चल रही क्योंकि तेरी कहानी दिलचस्प है और मैं जानना चाहता हूं कि आगे क्या हुआ। शराफत से आगे सुनाता जा और इसका एंड बदलने की कोशिश मत करना। मरेगा तो तू जरूर मनिया, क्योंकि जीते जी तूने कानून की इतनी ठुकाई की है कि आज तुझे खुदा की खुदाई भी नहीं बचा सकती। साली क्या मस्त जगह बनाई है यार, एक से एक कड़क आइटम आती हुई है ना। क्या फर्क पड़ता है भाई? अबे एक बार बत्ती बंद हो गई, अंधेरे में सब हेमा मालिनी और अपन बादशाह। ये टेबल रिजर्व्ड है सर। क्या आप भी रिजर्व्ड है? नहीं सर, सॉरी। किसके लिए रिजर्व्ड है? जुबेर भाई के लिए। साल के 365 दिन ये टेबल इस शहर की तरह इसके असली हकदार के लिए रिजर्व्ड रहता है। जगह जगह मूत कर अपना इलाका कुत्ते रिजर्व करते हैं। शेर कब से करने लगे? कॉमेडी अच्छी करता है तो
नया दिलावर बनने की बजाय नया महमूद क्यों नहीं बन जाता? तुझे क्या लगता है सड़क से 2-4 लौंडे उठाने से, बेकार के पुलिस वालों को मारकर अखबार में फोटो छपवाने से तू इस टेबल का हकदार बन गया? हकदार तो मैं हूं, इस टेबल का भी और इस शहर का भी। लगता है तुझे हकदार और चौकीदार में ज्यादा फर्क नहीं पता। नहीं, आज गुड़ी पाड़वा है और हमारे में गुड़ी पाड़वा पे हाथ नहीं उठाते। वैसे भी तेरे भाई का एहसानमंद हूं मैं। अगर उस दिन उसने हाथ नहीं उठाया होता तो आज मैं तेरे पीछे खड़ा होता। पीछे खड़ा होता और पीठ पे वार करता। जिस दिन करेगा मनिया सुरवे छाती पर वार करेगा। तो दुआ करूंगा ना ही वो दिन रमजान पे आए ना ही गुड़ी पाड़वा पे, ताकि ना तुझे भागने का मौका मिले और ना ही छुपने का रास्ता। ये तो उसी दिन देखेंगे कि कौन भागता है और कौन छुपता है।